हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्लान, कोई गोल आपने सेट किया, जैसे कि वेट लूज़ करना है या सिलेबस फिनिश करना है या फिर कोई भी और आपने गोल आपने सेट किया लाइफ में, लेकिन आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, बट आपने बहुत सारी प्लानिंग वहाँ पे करी। तो उस प्लानिंग को करते करते ही आपका जो मन है, आपका जो फोकस है, आपका जो माइंडसेट है, वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया। तो आपने उस काम को पूरी तरीके से नकार दिया, पूरी तरीके से आपने उसको छोड़ दिया। ये सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, आज इस कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे। इस साइकिल को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और देखिए, जब भी हम कुछ गोल सेट करते हैं, कोई जो प्लानिंग हम करते हैं, वो प्लानिंग एक्चुअल में हमें जितनी प्लानिंग चाहिए होती है, हम उससे बहुत ज़्यादा प्लान कर लेते हैं। ओवर प्लानिंग हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी और जो हमारा जो टाइम है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट चला जाता है। हमारे ब्रेन को लगता है कि हम इतनी ज़्यादा जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग ही सिर्फ हमें करनी थी, एक्चुअली हमें गोल पे काम नहीं करना था। तो हमारे ब्रेन को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस प्लानिंग को लेकर के, और या फिर हम वो काम एक्चुअली हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली हम नहीं कर रहे होते हैं। हम एक्चुअली उस गोल की तरफ नहीं बढ़ रहे होते, हम सिर्फ उस प्लानिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। जब हम उस प्लानिंग के ट्रैप में फंसते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल जो रिजल्ट चाहिए होता, वो कम्प्लीटली डिफरेंट आते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं, इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। तो जो हम प्लानिंग करते हैं, ओवर प्लानिंग, एक्चुअली इसको नाम दिया गया है कि दी ग्रेट प्लानिंग, ठीक है। हम एक्चुअल फोकस से हट करके, एक्चुअल गोल से हट करके दी ग्रेट प्लानिंग में फंस जाते हैं, और वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं कि जो दी प्रोजेक्ट स्टार्ट पैराडॉक्स। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक तरह से पैराडॉक्स की तरह शुरू होता है। मतलब हम अपने आप को एक पैरालिसिस की तरह पैरालाइज पाते हैं अपने आप को, ठीक है। अपने आप को हम कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं कि हम होपलेसनेस की एक कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हमें इससे बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए होता है। हमें जो, इसको हम दी गैप भी बोलते हैं, कि जो हमारे एक्चुअल जो गोल है हमारा, और जो हम प्लानिंग करते हैं, कंप्लीटली बोथ आर सेपरेट, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो अब देखिए, जो दी गैप का जो कॉन्सेप्ट है, उससे निकल करके हमारा जो माइंड सेट होना चाहिए, वो हमारा दी गेन की तरफ जाना चाहिए, कि हमने गेन क्या किया एवरी डे। हमने गोल सेट करा, उसके लिए हम प्लानिंग करते रहेंगे, बट एक्चुअली हमने उस गोल के लिए काम नहीं किया। अब किसी को आपको ईमेल करना है, और आप प्लानिंग में फंस जाते हैं कि अच्छा ईमेल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, कि मैं ऐसे लिखूंगा, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखनी है, ये वो जो भी चीज़, मतलब जहाँ पे 20% प्लानिंग ही हमें ज़रूरत थी वहाँ पे, बट हम 80% प्लानिंग कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम और जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाता है, और हम वो कभी लिख ही नहीं पाते। हमें कोई बुक लिखनी है, हमें कुछ भी लाइफ में वेट लूज करना है, तो हम सोच करके, ओवर थिंकिंग कर करके ही हम उन चीज़ों से डिमोटिवेट हो जाते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, और हम गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब आप एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं, आपको पता है कि जो स्मॉल जो थिंग्स, जो स्मॉल जो चेंजेस अगर हम करें, तो वो एक तरह से बिगेस्ट चेंज होता है हमारे किसी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा हेल्प स्मॉल जो स्टेप्स होते हैं वो हमें करते हैं। एक वो बोलते हैं ना कि थाउजेंड्स जो माइल्स की जो जर्नी है, वो सिंगल स्टेप से शुरू होती है ना। तो अब हमें यही करना है कि आप लिस्ट बनाइए, आपको क्या करना है, और जो आप कर रहे हैं, तो उसके लिए मेजरमेंट आपको ऐसे नहीं करनी है कि आपको कितना आप गोल के नज़दीक पहुंचे। आपको मेजरमेंट ऐसे करनी है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उससे आप कितनी दूर आ चुके हैं।
है ना। एक फिनिशिंग लाइन जो होती है, अगर आप देखें कि फिनिशिंग लाइन आपके काफ़ी दूर है तो आप क्या होंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि आप जहाँ खड़े हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और उससे आप कितने आगे आ गए, तो इट मीन्स कि आपके अंदर करेज है, आपके अंदर मोटिवेशन है कि आप वहाँ से चले यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपका ब्रेन, जब आप कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज करते हैं, जब आप कुछ भी स्मॉल गोल्स को आप अचीव करते हैं उस बड़े गोल को पाने के लिए, तो आपका जो ब्रेन है वो डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे आप मोटिवेट होते हो उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए। तो आज से मतलब सिर्फ ये कीजिए कि आपका जो एक बिग जो गोल है आपने वो लाइफ में अचीव करना है, दैट्स गुड। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, जो जर्नी है उसको एंजॉय करना पड़ेगा ना। कि आपका जो आज, अगर मान लेते हैं कि आपको सिलेबस, आपको बुक लिखनी है, ठीक है, एक पेपर, एक पहला जो पेज, जो पहला जो पन्ना है उसको लिखिए। लेकिन अगर उस पन्ने को भी नहीं लिख पाते हैं तो एक सेंटेंस लिखिए, है ना, बट लिखिए। डोंट थिंक क्या लिखना है, बट मतलब ये मत सोचिए कि हाँ मैं पूरी बुक कैसे लिखूंगा, पूरी आप एक जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने बैठ जाते हैं, है ना। लेकिन एक लाइन लिखिए। जब आप एक लाइन लिखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस पाते हैं। आपको लगता है कि आपके ब्रेन को कि यस, एक्चुअली जो आप गोल करना चाहते हैं उस रिलेटेड आपने कुछ एक्टिविटी करी, वो एक्चुअल में कीजिए। आपको ईमेल लिखना है, पहली लाइन लिखिए। ज़्यादा प्लानिंग के अंदर मत फंसिए। उस प्लानिंग से आपको ओवर थिंकिंग, आपको फिर स्ट्रेस और ये सब चीज़ें, फिर मेंटली आप परेशान हो जाते हैं। तो स्टॉप ओवर प्लानिंग, ठीक है। आपने जो करना है उस पे एक्चुअल में उस एक स्टेप करके उसकी तरफ बढ़िए आगे लाइफ में, तो आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। आप पूरी जर्नी के थ्रू अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे और आप जो स्मॉल चेंजेस करेंगे, इससे आप जो कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप इजीली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। Thank you so much for watching my video. Please subscribe and share and press the bell icon to get upcoming notification related to my new videos. Thank you so much.